हेलो मेरे पढ़ाकू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकेंड एक्सरसाइज के बेसिक्स से। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा था, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, तो उससे आप फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हो। मे बी सेकेंड भी होगी कुछ के बुक्स में। तो ये जो बेसिक्स आपको दिख रहे हैं ये है थर्ड एक्सरसाइज के डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या? अब डिस्क्रिमिनेंट में हम उस केस की बात करेंगे जब हमारी किसी भी इक्वेशन के रूट्स नहीं निकलते, ठीक है ना। पहले हम डिस्क्रिमिनेंट, हमारे पास क्या होता है कि b² - 4ac दिया है। अब आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है डिस्क्रिमिनेंट का। अब कहो इसका यूज़ कैसे करेंगे? यूज़ करने में क्या होता है, अब जो भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं उसे एक जनरल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अब आप पूछो a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो ए क्या होता है, जो x² के साथ आपका कोफिशिएंट लगा होता है। कोफिशिएंट मतलब जो भी न्यूमेरिक वैल्यू लगी होती है, ठीक है ना। b क्या होता है, जो x के साथ लगा होता है। और c क्या होता है, जो यहाँ पे प्लस माइनस के बाद इधर कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ होता है, वो होता है c। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना, = 0 करके हमने बताया था आपको। तो ये जो b² - 4ac है, अब यहाँ पे b² है तो b² की जगह हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, है ना। b है ना, तो यहाँ पे ये रखेंगे। और 4 इसी तरह रहेगा क्योंकि 4 फार्मूला में इंक्लूडेड है। a की जगह हम क्या रखेंगे, x² का कोफिशिएंट, और c की जगह क्या रखेंगे हम, न्यूमेरिक टर्म, ठीक है। अब ये जनरल इक्वेशन है, आप समझ गए। अब ये यूज़ कहाँ करते हैं b² - 4ac वगैरह, तो आप देखोगे थर्ड या फोर्थ एक्सरसाइज में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। वो वर्ड प्रॉब्लम्स इस तरह से दी हुई होंगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x² - 4x + k = 0 हैज़ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है ना। इस तरह का आपको दिया होगा, बहुत सारी होंगी। अब क्या है, तो इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें ये बेसिक्स पता होने चाहिए डी के, डिस्क्रिमिनेंट के, ठीक है ना। ये जो हमें और आपको सर ने और आपके टीचर्स ने आपको और भी पढ़ाया होगा, जो ये है श्रीधाराचार्य। तो ये जो कॉन्सेप्ट है श्रीधाराचार्य और ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको इसके साथ इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि b² - 4ac इसमें भी आ रहा है। तो हम इन दोनों को डिफ़र कैसे करेंगे? श्रीधाराचार्य हम तब पढ़ते हैं जब हमारे किसी इक्वेशन के रूट्स नहीं निकल रहे होते, या फैक्टर नहीं हो रहा होता। ये देखिए 5 × 5, अब 5 के कैसे फैक्टर कर सकते हो कि 7 आए? इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते हो। तो ऐसी किसी इक्वेशंस के लिए हम श्रीधाराचार्य यूज़ करते हैं। श्रीधाराचार्य इसका नाम इसलिए क्योंकि इन्होंने ने इसे इन्वेंट करा था या फाइंड करा था। तो रूट इस तरह से फाइंड करते हैं। अब हमारे पास ये -b2a, उसी वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि ये जनरल इक्वेशन होती है, तो जिसके जो जो कोफिशिएंट है उसकी जगह पे इसको रखते जाते हैं। तो ये बड़ा सा फॉर्मूला है, बट करते रहोगे तो आ जाएगा। तो ये किस लिए यूज़ करते हैं श्रीधाराचार्य? जब किसी भी इक्वेशन के हमारे रूट्स नहीं निकलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? आपकी फोर्थ या फिफ्थ एक्सरसाइज के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है जिन्हें आपको ठीक से पढ़ना है। उन सारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी काफ़ी वेटेज रखती हैं एग्जाम्स में, 3 to 4 मार्क्स का। तो उन वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, इन बेसिक्स को अपने दिमाग में बसा लेना है। होता क्या है ना, d = d > d << में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। कैसे क्लियर करते हैं? ये जो है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू क्या है, b² - 4ac, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, जब b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, अब आप कहो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या है, मतलब d की वैल्यू ऐसी आए जो 0 से बड़ी भी हो या 0 के इक्वल हो, मतलब या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो, तब क्या होते हैं, रूट्स रियल होते हैं। कहने का मतलब क्या है, यानी कि इस सिचुएशन में भी जब d = 0 हो और इस सिचुएशन में भी जब d 0 से बड़ा हो, यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर, तो दोनों ही टर्म्स में क्या होता है, रूट्स हमारे रियल होते हैं। इसमें भी रूट्स रियल होंगे, इसमें भी रूट्स रियल होंगे। अब बारी आती है इक्वल एंड अनइक्वल की। अब ये कैसे पता करें कि इक्वल है अनइक्वल? तो भाई d = 0 है ना, तो सब चीज़ इक्वल होगी, यानी कि रूट्स रियल भी होंगे, रूट्स इक्वल भी होंगे। अब d > 0 है, तो यानी कि रूट्स रियल तो होंगे, क्योंकि भाई हमने पढ़ा है ग्रेटर देन इक्वल टू में रूट्स रियल होते ही होते हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों एक डिफ़र कर जाएंगे। अब d << की आप बात ही ना करिए। d << 0 मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर मतलब इमेजिनरी, ठीक है। इस तरह से आप डिस्क्रिमिनेंट्स की सारी वैल्यूज़ याद कर सकते हो। क्या बताया हमने कि d जब ग्रेटर हो या इक्वल हो, तो रूट्स रियल तो होंगे ही। लेकिन अब बात करें इक्वल और अनइक्वल की, तो जब इक्वल है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, जब ग्रेटर देन है तो अनइक्वल होंगे, और इमेजिनरी तो इमेजिनरी है फिर,
ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इस वर्ड प्रॉब्लम की। अब इसमें क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज़ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इस तरह की होंगी वैल्यूज जिसमें आपको, इसी तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी जिसमें आपको ये सब यूज़ करना है। तो अब इन्होंने कहा डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, अब आप कंफ्यूज हो गए, रियल रूट्स तो दिया हुआ है, अब इक्वल रखें या अनइक्वल रखें। तो क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट दिया है ना, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग, डिफरेंट, या कहते नहीं पूरी दुनिया में एक, यानी कि अनइक्वल। ठीक है ना, डिस्टिंक्ट जब लिखा हुआ है तो आप यूज़ करोगे अनइक्वल। और आप देखोगे ना मोस्ट ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको ये रियल एंड अनइक्वल वाले ही दिखेंगे, बहुत ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं। तो अब इन्होंने क्या कहा है, रूट्स कैसे हैं, यही देखना होता है आपके रूट्स कैसे हैं। रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल के लिए हम क्या रखेंगे, डी इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, तो रख दिया भाई हमने यहाँ पे, क्या है, डी इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। अब बी स्क्वायर में हम अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यू रखेंगे बी स्क्वायर यानी कि 4, लेकिन कैसा, माइनस का, विद साइन लेते हैं। इतना आपको याद रखना है कि जो भी आप बी ए सी ले रहे हो उसे साइन के साथ लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है हमारा, बी की जगह पे एक्स का कोफिशिएंट होता है ना, तो -4, इसको लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर। ठीक, -4 इंटू ए की जगह पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ रखेंगे 1 इंटू सी, साइन के साथ लेते हैं तो प्लस है, क्या है, के इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक, अब माइनस का तो जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, 4 4 16 -4k इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक, अब आप सोचो अरे यार इस पर कुछ करना है क्या, नहीं कुछ नहीं होता, बस इक्वल टू की तरह ही होता है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे ये 16 इक्वल टू में क्या होता है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाता है, ये भी पॉजिटिव हो गया भाई। ठीक है, अब और क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो 4 4 16 हो गया, तो क्या हो गया, 4 इज़ ग्रेटर देन के, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, के इज़ लेस देन 4। एक ही बात है भाई, 4 इज़ ग्रेटर देन के, हम जानते हैं ना कि इसका मुंह जिधर खुला हुआ होता है वही ग्रेटर होता है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ये आ गया आपका आंसर। बस के की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। आप देख लेना, ज़्यादातर ऐसे ही कोई वैल्यू दी होगी, कोई कांस्टेंट टर्म दिया होगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसकी वैल्यू बताओ, तो हमने इसकी वैल्यू बता दी। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट आपको दिख रहे हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये जितना भी आपको दिख रहा है इसको आपको याद रखना है, इन बेसिक्स को, और करना है। ठीक है, फर्दर क्वेश्चंस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।